सभी को प्रणाम। मैं हूँ आचार्य दीपा और अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे जिनके नवम भाव में राहु होते हैं उनके लिए राहु के कैसे फल रहते हैं, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। ऐसा बोला जाता है कि जिनके नवम भाव में राहु होते हैं वो थोड़े से घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं। देखिए, घूमने फिरने का शौक तो बहुत लोगों को होता है, लेकिन ये जो राहु जिनके नवम में होते हैं ऐसा इनके बारे में बोला जाता है। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ वो मैं आगे बताऊंगी। ऐसा भी बोला जाता है कि पिता पुत्र में आजीवन कभी भी अपनापन नहीं होता, मतलब इनमें वाद विवाद हमेशा लगे रहते हैं। जिनके नवम भाव में राहु होते हैं, ये भी बोला जाता है कि जिनके नवम भाव में राहु होते हैं, जब राहु की दशा अंतरदशा आती है तो ऐसा व्यक्ति उस समय धर्म कर्म के कार्यों से हट जाता है, धर्म कर्म को मानने से इनकार करने लग जाता है। नवम भाव होता है, देखिए नवम भाव किस चीज का होता है। नवम भाव होता है हमारे गुरु का, नवम भाव होता है हमारे ज्ञान का, नवम भाव होता है हमारे भाग्य का, नवम भाव होता है हमारे कर्म का, और नवम भाव होता है हमारे धर्म का। तो बहुत सारी चीजों का नवम भाव होता है, हमारी जॉब का भी होता है, हमारे बिजनेस का भी होता है। तो ये नवम भाव होता है। अगर इसमें राहु बैठ जाएंगे खराब फल कर देंगे, ये किसने कह दिया? ऐसा नहीं है। नवम का राहु आपको जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए encourage करता है, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। जिनके नवम भाव में राहु होते हैं, हमेशा जिनके नवम में राहु होते हैं वो कुछ सीखना चाहते हैं, हमेशा ही ज्यादा से ज्यादा चीजों से मतलब कुछ भी सीखना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। कई लोग बोलते हैं कि यदि राहु नवम में हो तो धर्म भ्रष्ट कर देता है। ऐसा नहीं है। नवम के राहु तो आपको बहुत सी धार्मिक यात्राएं करवा देते हैं। नवम के राहु तो आपको बहुत सी धार्मिक नदियों का स्नान करवा देते हैं, जो पवित्र नदियां हैं हमारी। तो ऐसा कैसे हो गया कि धर्म भ्रष्ट करवा देते हैं? राहु को नवम में देखते ही लोग बोलते हैं, अरे इसके तो नवम में राहु है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, अब इसका ये नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप अपनी कुंडली को खुद देखिए। यदि आपके नवम भाव में राहु हैं तो सबसे पहले जो नवम के स्वामी हैं, जो नवम भाव के स्वामी हैं, आप उनको देखिए कि वो किस स्थिति में बने हुए हैं कुंडली में, या मतलब वो किस ग्रह के साथ हैं में बने हुए हैं। यदि वो केंद्र त्रिकोण में बने हुए हैं तो फिर तो राहु आपके बलवान हो गए, राहु आपको खराब रिजल्ट देंगे ही नहीं। अब आप अपने उस ग्रह को देखिए। आप किसी भी लग्न, किसी की भी राशि के हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैंने भाग्येश के बारे में बताया, जो आपके नवम भाव के स्वामी हैं उनके बारे में बताया। अब आप ये कोई भी लग्न की कुंडली हो सकती है, किसी भी राशि के आप हो सकते हैं। अब आप वहां पर देखिए वो किस भी राशि में वहां पर है, अपने मित्र की राशि में हो सकते हैं, अपने शत्रु की राशि में हो सकते हैं, लेकिन आप उस ग्रह को देखिए कि वो ग्रह किस ग्रह की युति में है। वो ग्रह केंद्र और त्रिकोण में यदि बना हुआ है तो राहु आपको अच्छे ही रिजल्ट देंगे। राहु से आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। राहु केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ यदि युति में खुद भी बैठ जाए, आपके नवम भाव में अपने मित्र ग्रहों के साथ बैठ जाए, तो और भी अच्छे रिजल्ट कर देते हैं आपके लिए। राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं, ये तो बात है, राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं तो उसके गुण खुद ले लेते हैं और अपने हिसाब से उसके फल देते हैं। नवम में बैठा राहु आपके बुद्ध को बहुत मजबूत कर देता है, मरकरी को बहुत मजबूत कर देता है, बुद्धि को बहुत मजबूत कर देता है। तो क्या होता है कि आप मतलब ऐसे लोगों को ना तुरंत बुद्धि बोला जाता है। तुरंत बुद्धि मतलब एकदम से उनको अचानक से आइडिया आ जाते हैं, अचानक से किसी भी काम को करने के लिए उनको एक अंदर से एक पावर ऐसी मिल जाती है, एक एनर्जी मिल जाती है। जिनके नवम भाव में राहु होते हैं तो ये तुरंत बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, जिनके नवम में राहु होते हैं। नवम का राहु आपको चीजों को सिखाने में, कुछ भी चीजें हो वो कुछ भी सिखाने में बहुत मदद करता है। आप बड़ी से बड़ी चीजों को, बड़ी से बड़ी मतलब कोई भी मशीनरी वर्क हो, कुछ भी हो, टेक्निकल वर्क हो, बहुत आसानी से आप सीख जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कुछ भी काम को सीखने की क्षमता राहु बहुत बढ़ा देते हैं व्यक्तियों में, जिनके नवम भाव में राहु विराजमान होते हैं।
ये बचपन से ही जिनके नवम में राहु होते हैं ना, बहुत अधिकतर आपको पढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे। जैसे इनको कहते रहो बैठ जाओ, टिक कर बैठ कर पढ़ दो, इतनी जल्दी में क्या पढ़ाई होती है, नहीं, ये बचपन से ही ऐसे नहीं होते जिनके नवम में राहु होते हैं। ये घंटों का काम ना मिनटों में करने की कोशिश करते हैं। ये तो एक बार इन्होंने ऐसे पन्ना पलटा, एक बार ऐसे पलटा, एक बार ध्यान से ऐसे पढ़ा और इनको हो गया। ऐसे होते हैं जिनके नवम भाव में राहु होते हैं, चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज भी करते हैं। मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है जिनके नवम भाव में राहु होते हैं। अपनी गोल मोल बातों से ना लोगों को इम्प्रेस कर लेते हैं, लोगों को प्रभावित कर लेते हैं और लोग इनकी बातों में फंस भी जाते हैं जिनके नवम भाव में राहु होते हैं। इनके अंदर एक गुण और भी होता है, ये जो लोग इनके आसपास कोई दुखी न दिखाई दे ना, उसको इतना मोटिवेशनल स्पीच देंगे ना कि मुर्दे में जान डाल दे, ऐसी स्पीच दे देंगे उसकी डिप्रेशन गायब कर देंगे। ऐसे होते हैं, मोटिवेशन बहुत अच्छी देते हैं ये लोगों को, दूसरों को अपनी बातों से अक्सर मतलब डिप्रेशन से बाहर निकाल देते हैं। आपने देखा होगा अक्सर व्यक्ति जो दूसरों को खुशियां बांटता है वो अकेला सा रह जाता है, तो कुछ इसी तरह से हैं ये, मेले में भी अकेले होते हैं जिनके नवम भाव में राहु होते हैं। इसी तरह से ये व्यक्ति मतलब अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं, दूसरों को हमेशा खुशियां बांटते हैं, लेकिन अंदर से अकेले ये होते हैं। राहु नवम में बैठकर आपको हर चीज सर्व करते हैं, हर चीज, मतलब अच्छी भी और बुरी भी, हर चीज आपको सर्व करेंगे। गलत संगत भी आपको देंगे, गलत आदत भी देंगे आपको, तामसिक हर चीज, आवारागर्दी हर चीज से अवगत कराएंगे। पर ये आप पर निर्भर करता है कि आपको कौन से रास्ते जाना है। वो तो उनका तो काम है, वो तो सर्व करवाएंगे, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको जाना किस रास्ते पर है। यदि आपने इन बुरी आदतों को न जाकर अच्छे मार्ग को चुना तो फिर यही राहु आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर यदि आपने अच्छे मार्ग को चुना तो राहु आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा जीवन में सब कुछ देंगे, धन संपदा भाग्य का साथ सब कुछ राहु यहाँ आपको देंगे यदि आपने मार्ग अपने लिए अच्छा चुना तो। नवम भाव धर्म का होता है, तो जिनके नवम में राहु होते हैं कभी कभी एक धर्म पर आंख बंद कर ये भरोसा नहीं करते। ऐसा इनको बोला जाता है कि धर्म को मानते नहीं है या ये है धर्म का ढोंग करते हैं, नहीं, ये एक धर्म पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि सभी धर्मों को ये मानते हैं, सभी धर्मों का सम्मान ये करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो ठान लेते हैं उसे करने में विश्वास रखते हैं। जिनके नवम भाव में राहु होता है ये लोग देश विदेश का भ्रमण करते हैं। जिनके नवम में राहु होता है खूब घूमते हुए, वो स्टार्टिंग में आए ना कि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, तो ये देश विदेश की यात्राएं करते हैं, भ्रमण करते हैं। जहां भी घूमने जाते हैं वहां से कुछ सीख कर आते हैं, वहां से कुछ अच्छा सीख कर लेकर आते हैं जहां भी घूमने जाते हैं। अगर कुछ अन्य ग्रह भी थोड़ी सी मदद कर दे ना तो ये विदेश में भी अपने नाम का डंका बजवा देते हैं जिनके नवम में राहु होते हैं। हो सकता है ऐसा व्यक्ति धर्म का ढोंग ना करे, मतलब ये नहीं करता कि हाँ मेरे को ये तिलक लगाना है, मेरे को यही करना है, तुम ये पहन लो, तुम ये पहन लो, वो नहीं करेंगे। वो कर्म में ज्यादा विश्वास करेंगे, हमेशा ही कर्म करने में विश्वास ज्यादा रखते हैं, तो ऐसी चीजों में तर्क करते हैं। अगर इनको ऐसा कह दिया जाए वो एकदम से नहीं मानते, उनको हर चीज के लिए आपको समझाना पड़ता है, एक बहुत अच्छी सी एडवाइस देनी पड़ती है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, इसके बेनिफिट्स ऐसे होते हैं, बहुत अच्छे से उनको समझा दिया जाए तो फिर वो कर भी लेते हैं। ऐसे लोगों को यदि ये बोला जाए कि इस मंदिर में जाओ और ये चढ़ा के आ जाओ, इसको चढ़ाने से आपके ग्रह मजबूत हो जाते हैं, वो कतई नहीं करेंगे, बल्कि इसके नाम पर वो किसी जरूरतमंद को उस चीज को देना ज्यादा पसंद करेंगे। तो ये कहाँ की बात हुई कि राहु धर्म के मार्ग से हटा देता है। धर्म से तो वो जुड़े रहते हैं, लेकिन वो अपने तरीके से धर्म को मानते हैं। घर के बुजुर्गों से इनकी थोड़ी सी कम बनती है, कम दाल गलती है इनकी, बड़े समझते हैं कि ये गलत है, किसी भी बात को मान नहीं रहे। मैंने कहा ना कि अगर इनको बोला जाए कि आप मंदिर में जाइए और ये चढ़ा कर आ जाइए तो नहीं चढ़ाएंगे, किसी जरूरतमंद को दे आएंगे, तो बड़े जैसा करने के लिए कहेंगे, ये अपने तरीके से करके आएंगे। तो ऐसा होता है, इसीलिए बुजुर्गों से इनकी दाल थोड़ी सी कम गलती है। ऐसे लोगों को सलाह दूंगी कि आपको अपना ही कार्य करना चाहिए, अपना ही कार्य इन द सेंस आपको बिजनेस की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसी की सुनते तो आप कभी भी नहीं है। ऑफिस में भी
आपके जो आपके सीनियर्स हैं, जॉब आपको करने की सलाह मैं इसलिए कम दूंगी, आप कभी भी जॉब में किसी की धमकी वगैरह ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी के भी ज़्यादा अधीन रहकर आप कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। आपके सीनियर्स के साथ आपके वाद विवाद हमेशा ही बने रहते हैं, जिनके नवम भाव में राहु होते हैं। इनका मानना ये होता है कि जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं झुकूंगा भी नहीं। जिनके नवम भाव में राहु होते हैं धीरे धीरे ये अपने को एकांत प्रिय बना लेते हैं, क्योंकि इनके सोचने का तरीका, इनके काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। वो चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आती हैं, तो ये क्या करते हैं, ये अपने आप को थोड़ा सा एकांत प्रिय बना लेते हैं जिनके नवम भाव में गुरु होते हैं। क्योंकि सबको मोटिवेशन हमेशा देते देते अब ये थक चुके होते हैं। उन्हें दिखाई देता होता है कि मतलब मैं तो सबके लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए कोई नहीं कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला कर लेते हैं लोगों से। दूसरों को डिप्रेशन से बाहर निकालने के चक्कर में क्रांतिकारी कई बार ये बन जाते हैं। बहुत ही ऑफिस में किसी के साथ गलत हो जाए, हमेशा सबके लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं, तो सब इनके पास आ जाएंगे, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, तो सबके लिए लड़ने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब इनकी बारी आती है, कोई नहीं आता इनके लिए लड़ने को, इनके फेवर में नहीं बोलता। ये तो सबके फेवर में पूरे ऑफिस में लड़ते फिरेंगे, लेकिन इनके फेवर में कोई नहीं बोलता। तो धीरे धीरे ये चीजें इनको समझ में आने लगती है, तो ये अपने आप को एकांत प्रिय बना लेते हैं। जिनके नवम में राहु होते हैं उनके परिवार में किसी ना किसी की, ऐसा बोला जाता है शास्त्रों में, किसी ना किसी की 2 शादियां जरूर हुई होती है। ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ बुरे ग्रहों के प्रभाव भी कुछ अलग हो सकते हैं, या किसी अन्य ग्रह की युति के साथ ऐसा होता है। लेकिन ऐसा बोला जाता है जिनके नवम में राहु हो, या तो उनकी खुद की या किसी की परिवार में 2 शादियां हुई होती है। आप अपनी कुंडली को ध्यान से देखेंगे कि क्या आपका राहु नवम भाव में केंद्र के स्वामी के साथ युति में बैठा हुआ है। यदि है तो अकेला राहु ही आपका भाग्य विधाता हो सकता है। इस चीज का आप ध्यान दें। यदि किसी के नवम भाव में राहु हो तो कहावत है ना कि बाल की खाल को निकालना पसंद करते हैं, ये बात की तह तक जाएंगे बिल्कुल ही। यदि इन लोगों को ऐसा बोला जाए ना कि इस चीज पर निर्णय आपको लेना है, इस बात पर जो जजमेंट होगा लास्ट वो आपका होगा, तो उस चीज को इतने अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। उस चीज की हर चीज में नुस्ख निकालना, या हर चीज छोटी से छोटी चीज में इनको आप खड़ा कर दो, इनसे अच्छा कोई भी नहीं कर सकता है। जिनके नवम भाव में राहु होते हैं, निगरानी इनसे अच्छी कोई भी नहीं कर सकता है किसी चीज की। यानी इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत सटीक होती है इनकी चीजें। ये लोग हमेशा ऐसे प्लानिंग करते हैं कि कम लागत में बड़ा फायदा, मैं 1 रुपया डालूं और मेरे को 1 लाख रुपए का फायदा हो जाए। हमेशा प्लानिंग्स इनकी कुछ इस तरह की रहती है। ये लोग कितने भी अच्छे काम क्यों ना कर ले, क्योंकि मैंने बताया ना, लोगों को मोटिवेशनल स्पीच देना इस तरह से ये करते हैं, तो ये कितने भी अच्छे काम क्यों ना कर ले, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि अपने फायदे के लिए कर रहा होगा। हालांकि इनका स्वार्थ जुड़ा हुआ नहीं होता है, लेकिन लोगों के जो दिमाग में इनकी छवि बन जाती है वो ये बन जाती है कि अपने फायदे के लिए इस काम को कर रहा होगा। तो ऐसा हो जाता है। आप ये जरूर देखिएगा कि जिनके नवम में राहु होते हैं उनके जो संबंध होते हैं अपने छोटे भाई बहनों से यदि खराब हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि यहाँ बैठकर आपके पराक्रम भाव पर है, तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का भी होता है। यदि आपके छोटे भाई बहनों से आपके संबंध खराब हैं, आप देखिएगा कि उनकी संतान के साथ भी उनके संबंध अच्छे नहीं होंगे जिनके नवम में राहु होते हैं। आपके लिए कुछ सुझाव मैं देना चाहूंगी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मतलब ये चीजें तो मैंने बताई हैं कि ये आपके साथ है, आप तुरंत बुद्धि हैं, आप अपनी बातों से लोगों को इम्प्रेस कर लेते हैं, बहुत सारी एबिलिटीज आपके अंदर है। आपको कुछ मैं सुझाव देना चाहूंगी, यदि आप उन पे थोड़ा सा ध्यान दें तो अपने लिए रिजल्ट और बेटर कर सकते हैं। आपको अपने बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, जॉब में कम और बिजनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जॉब नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल किसी की सबकी अपनी अलग अलग सिचुएशन होती है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना ही बिजनेस करें। लालच में आप ना आए।
बिल्कुल भी। जब हमें कोई काम करना है तो उसकी शुरुआत एक छोटे पौधे की तरह करें, क्योंकि जब पौधा लगाते हैं वो धीरे धीरे ही जब पेड़ बनता है तो उसकी जड़ें मजबूती से जमीन को पकड़ लेती हैं, तो वो जल्दी से आंधी तूफान में गिरता नहीं है। लेकिन ऐसा ना सोचे कि मैं तो डायरेक्ट पेड़ ही लगा दूंगा, मैं तो पेड़ लगाने की क्षमता रखता हूँ, मैं तो डायरेक्ट पेड़ ही लगा दूंगा। जब मैं पेड़ लगा सकता हूँ तो मैं पौधे का इंतजार क्यों करूँ? वो पेड़ आपके उस आंधी तूफान को झेल नहीं पाएगा और आपको बड़े लॉसेस हो जाएंगे। तो आप कोई भी काम की शुरुआत करें, पहले छोटे काम से शुरू करें, लालच में आप ना आए बिल्कुल भी। अपने बहन भाइयों से, मैंने अभी बताया ना पीछे, अपने बहन भाइयों से संबंध आप मधुर बनाए रखें, तभी आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने अपने भाइयों से, छोटे बहन भाइयों से संबंध खराब किए हुए हैं और उनको पुत्र संतान की प्राप्ति होती भी नहीं है। ऐसे भी कई लोग मैंने देखे हैं। आपको बुजुर्गों की बातें सुननी चाहिए, बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। इनफैक्ट कभी कभी मान भी लेनी चाहिए। वो आपके दुश्मन नहीं होते हैं तो उनकी बातें आपको सुननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिंदगी का एक्सपीरियंस लिया हुआ होता है। और आप सोचते हैं कि नहीं मैं सही हूँ और मैं ही सही हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, हालांकि आप गलत नहीं हैं, आपका सोचने का नजरिया अलग है, उनके सोचने का नजरिया अलग है, लेकिन थोड़ा उनके पास भी बैठिए, उनकी बातों को भी मानिए। उन्होंने भी जिंदगी का एक्सपीरियंस लिया हुआ है। तो बड़ों से आप कुछ ना कुछ सलाह लेते रहें। जब भी आप कहीं भी स्टक होते हैं तो उनसे सलाह जरूर लें। रीति रिवाजों को आप फॉलो करें। आप मानते नहीं हैं, आप अपने बनाए नियमों पर चलते हैं, आप दुनिया के नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको रीति रिवाजों को थोड़ा सा फॉलो करना चाहिए। आपके लिए कुछ उपाय और भी हैं, मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या करना चाहिए। जिनके नवम में राहु होते हैं उनको अपने घर के मेन गेट को ध्यान से देखना चाहिए। यदि आपके राहु नवम में खराब हो गए हैं तो जो आपके घर का मेन गेट है या उसके आसपास का फर्श या तो टूट चुका होगा या वो नीचे धंस चुका होगा, और भी नहीं तो मतलब कुछ ना कुछ वहां पर प्रॉब्लम्स, क्लटर्स आपको दिखाई देंगे मेन गेट के पास में। मेन गेट जब आप खोलेंगे, ऐसा हो सकता है वो आवाज आती है ना, बहुत आवाज होती है, या अटक के दरवाजा खुलता है, तो ऐसा भी हो सकता है। इस चीज पर भी ध्यान आपको देना है। आपके घर में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके घर में डार्क ब्लू कलर आपने नहीं कराया हुआ होना चाहिए। जिनके नवम में राहु होते हैं, डार्क पर्दे आपको नहीं लगाने चाहिए। इस चीज का भी, डार्क ब्लू पर्दे आपको नहीं लगाने चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। घर के ब्रह्म स्थान को, मतलब घर का सेंटर पॉइंट जो होता है, चारों तरफ से घर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं। ये हमेशा ही खुला और साफ सुथरा होना चाहिए। आपको गोल्ड हमेशा ही पहनना चाहिए अपने बॉडी पर। आप हमेशा ही गोल्ड कैरी करें। मतलब कुछ भी, एक छोटा सा आप रिंग पहन सकते हैं, अपने कान में कुछ पहन सकते हैं, गोल्ड आपको कैरी करना चाहिए। केसर का तिलक आपको जरूर लगाना चाहिए। आप अपने माथे पर, जबान पर और नाभि पर केसर का तिलक हमेशा लगाएं जिनके नवम भाव में राहु होते हैं। आप प्रतिदिन कच्चे दूध में केसर मिलाकर, जो आप अपने घर की दहलीज है उस पर कुछ छींटे मार सकते हैं। ये आप एक नियम बना लीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल अभी नया नया ग्रो कर रहा है तो आपके सपोर्ट की जरूरत मुझे भी है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी बात, मैंने अन्य ग्रहों के वीडियोस बनाकर भी अपलोड कर दिए हैं, जिसके आपके जो भी ग्रह जिस भी भाव में उसके अकॉर्डिंग उनके फल देख सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।